3 नवंबर 2023 से नई दिल्ली कर्मचारी परिसंघ के अध्यक्ष संतलाल सावरिया के नेतृत्व में करोलबाग जोन में चल रहा धरना प्रदर्शन और अन्य संगठनों के सहयोग से भी चल रहा धरना प्रदर्शन। कर्मचारियों की मांग इस तरह है, जो करोलबाग उपायुक्त कार्यालय में उपायुक्त प्रशासनिक अधिकारी की तानाशाही के खिलाफ कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सफाई कर्मचारियों को पक्का करने के लिए उपायुक्त नहीं सुन रहे हैं। इनका कहना है कि अंग्रेजों के शासन के जैसे अपना शासन चला रहे हैं। जैसे अध्यक्ष संतलाल सावरिया ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि करोलबाग जोन के गेट पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक यह हमारी बातें नहीं सुनेंगे तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और समय आने पर हम लोग काम बंद हड़ताल भी करेंगे। इसकी जिम्मेदारी निगम के प्रशासन की होगी। ये जो आयुक्त महोदय यहाँ पे आए हुए हैं, इनकी इतनी तानाशाही है कि अब कच्चे कर्मचारियों को इतना वंचित किया गया है, जो इतना भाग जगह इनका पक्के होने के लिए। बाकी सभी जोनों में 98 के भी पक्के हो चुके हैं, 99 का नंबर आ गया। यहाँ अभी तक 98 के कर्मचारी बकाए हैं, जिनके ऊपर कई आपत्तियाँ लगा देते हैं। जो आयुक्त महोदय नहीं मांग रहे, वो ये मांग रहे हैं। ये पता नहीं किस वजह से मांग रहे हैं। क्या कर्मचारी चोर है, डकैत है, क्या है? इतने 25 साल से अब उनका नंबर आया तो ये साल के 2-2 वोचर लगा रहे हैं। उनकी ना तो फाइल पेंडिंग है। ईपीएफ के लिए कर्मचारी धक्के खाता। ईपीएफ का भी उन्हें ये नहीं पता कि भाई हमारे अकाउंट में कितना पैसा और हमारा कितना कट रहा है। उनके आधार कार्ड में कई कागजात में ऐसी वो चीज़ें आ रही है, सही कराते तो उनको कहते हैं क्यों सही करा रहे हो। एक बार अपना परिचय दे दें। मैं दीपक ढिका, अखिल भारतीय श्रमिक संघ से। ये इस करोलबाग जोन में धरना चल रहा है। सभी के परिश्रम से, सभी सहयोगी संगठनों के सहयोग से सभी अपना सहयोग कर रहे हैं। दिल्ली कर्मचारी परिसंघ के नेतृत्व में यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है 3 तारीख से। वो कर्मचारी को पक्का नहीं किया जा रहा और जो करोलबाग जोन डीसी कुमार अभिषेक अपनी तानाशाही चला रहा है, हिटलर चार्ज चल रहा है। यहाँ पे कर्मचारी को पक्का नहीं करना देना चाहता है। या तो हम इसी धरने पे इसलिए बैठे हुए, या तो इनकी बदली करवाएंगे या हमारे कर्मचारियों को काम करवाएंगे। वो हम बैठ के देखेंगे ना, सुनेगा। जो नहीं सुनेगा, हमारे कर्मचारियों को काम नहीं करेगा, उसको भी सीट पे बैठने का भी अधिकार नहीं है। तो अभी हमारे कमिश्नर साहब ने आदेश जारी किए थे। जो 2 चीफ हमारे यहाँ थे, उनके स्टैंड रिलीफ यहाँ से ऑर्डर किए गए, लेकिन तानाशाही ये है डीसी साहब की, उनको अपनी कलम से यहाँ रोक दिया गया। यानी कि कमिश्नर ज्ञानेश्वर भारती से भी बड़ा डीसी है, जो उनके आदेश को भी उल्लंघन कर दिया इन्होंने। उनको रोक दिया यहाँ पे। जो एसएस बन के आए थे, उनका यहाँ से ट्रांसफ़र करवा दिया। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से, ऐसा शोषण ना करें, क्योंकि हमारे कर्मचारी 26 साल से मेहनत करते आ रहे हैं। आज उनका ये शोषण जो किया जा रहा है, नई आपत्तियाँ दर्ज करी जा रही है। वो क्यों करी जा रही है? वो कर्मचारी का अधिकार नहीं है पक्का होने का। अगर ये ऐसी आपत्तियाँ लगाएंगे तो हमारा कर्मचारी तो वैसे मर गया, और आधे से ज़्यादा हमारा कर्मचारी मर गया। कोरोना काल के अंदर हमारे कर्मचारियों ने इतना काम किया है, आज तक उनको किसी चीज़ का भी बेनिफिट नहीं दिया। हमारे कर्मचारी को पक्की नौकरी का ऐलान किया था दिल्ली सरकार ने, आज तक उनको कच्ची नौकरी तक नहीं दी गई है। तो ये हमारे कर्मचारियों के साथ शोषण नहीं है तो क्या है? और को 1 करोड़ रुपया दिया गया, आज तक हमारे कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपये की सहायता नहीं दी गई। तो ये टोटल शोषण हो रहा है हमारे कर्मचारियों के साथ। इस शोषण के खिलाफ हम यहाँ विरुद्ध बैठे हुए हैं। जब तक हमारा कर्मचारियों को अधिकार नहीं मिलेगा, ये धरना ऐसे ही जारी रहेगा। और हो सकता है दिवाली के बाद या दिवाली से पहले काम बंद हड़ताल की भी घोषणा हो जाए, अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो। एक बार अपना परिचय दें। मैं करमवीर सिलेलाल, संगठन मंत्री, म्युनिसिपल सफाई कामगार कांग्रेस से। धन्यवाद सर। ये दिल्ली कर्मचारी परिसंघ, जिसमें हमारे 40 से ज़्यादा संगठन हैं, उनके जो जोन के अध्यक्ष हैं करोलबाग जोन के, उन सबको साथ लेकर और यहाँ के कर्मचारियों को लेकर हम यहाँ 3 तारीख से 3 नवंबर से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। क्योंकि इससे पहले 2 तारीख को हमारी यहाँ के डिप्टी कमिश्नर के साथ मीटिंग हुई थी। मीटिंग में कमिश्नर साहब ने, डिप्टी कमिश्नर ने कोई सेटिस्फाई आंसर नहीं दिया, जिसकी वजह से हमें मीटिंग का बहिष्कार करना पड़ा। और 3 तारीख से हम दिन रात के धरने पर यहाँ बैठे हैं, क्योंकि डीसी साहब जो जिस तरह से यहाँ तानाशाही कर रहे हैं, और एसी साहब 4 दिन से छुट्टी पर चले गए जानबूझकर हमारे कर्मचारियों को लेट करने के लिए, बीमारी का बहाना बना रहे हैं। अब दिवाली आ गई है, बोनस के बिल पास हो गए हैं, उनकी पेमेंट होनी है, चेक पर साइन करने से लेट कर रहे हैं। हमारे लोगों की जो पक्का होने की फाइलें हैं, उस पर ज़बरदस्ती मस्टोल लगाने का अड़ंगा लगा रहे हैं, जबकि हेडक्वार्टर से ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। हम इसके विरोध में हैं कि हम किसी भी फाइल पर मस्टोल नहीं लगाना चाहेंगे। हमारे सीजी की फाइलें 2 साल पहले हमारे 83 कर्मचारियों की डेथ हुई थी,
जिसमें से अभी किसी कर्मचारी को इन्होंने डेली वेजेस के ऑर्डर नहीं दिए। जिस कर्मचारी की रिसेंटली डेथ होती है उसको 89 डेज 14 दिन के अंदर एज पर ऑर्डर देने चाहिए। उनको एक साल 1.5 साल हो जाता है, उसके ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। जो कर्मचारी रिटायर हो गए उनकी फाइनल पेमेंट के बिल तक पास नहीं करवा रहे। जो कर्मचारी की डेथ हो गई उनकी भी फाइनल पेमेंट जो है बिल पास नहीं हो रहे, वो बेचारे भटक रहे हैं। इवन यहाँ तक कि बहुत सारे कर्मचारियों को तो अभी तक पेंशन भी नहीं दी जा रही है। सरकार चाहे तो चांद पर बैठ जाए, उसके झूठ का क्या कहना है। मुख्यमंत्री जी ने पूरी दिल्ली में होर्डिंग लगाया कि हमने 5000 आदमी वाल्मीकि जयंती पर पक्के कर दिए, 5000 आदमी दिवाली पर पक्के करने हैं। हम लोग परसों 6 तारीख को उनके खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ, उस झूठ के खिलाफ 6 तारीख को सिविक सेंटर पर एक दिन का सांकेतिक धरना किया था और हमने उस झूठ का पर्दाफाश किया था। क्योंकि केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं। उन्होंने इलेक्शन से पहले वायदा करके सरकार में आ गए, फिर जब एमसीडी का इलेक्शन आया तो कहा कि हम सारे कर्मचारी को पक्का कर देंगे। एक भी कर्मचारी एमसीडी में दिल्ली सरकार के द्वारा या एमसीडी सरकार के द्वारा पक्का नहीं किया गया। जो भी कर्मचारी पक्के हुए हमने 187 एलजी साहब दिल्ली के माध्यम से पक्के कराए, 308 केंद्रीय मंत्री को बुलाकर पक्के कराए और लगातार ये प्रोसेस चल रहा है। लास्ट ईयर अक्टूबर के अंदर हमने 1.5 दिन की हड़ताल की थी, जिसमें 3 प्रीएम्बल पास हुए थे। उस प्रीएम्बल के आधार पर ही रेगुलाइजेशन चल रहा है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत कम है। केजरीवाल जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इस बार उनका पक्का हम जो है वोट की चोट से उनको साफ कर देंगे, दिल्ली में सरकार नहीं बनाने देंगे। आपकी मांग हमारी है कि जो हमारे कर्मचारी 25 साल से लगे, जो 18 साल की उम्र में लगे थे, आज वो 40 साल से ऊपर की उम्र में चले गए, उनको रेगुलाइज नहीं किया जा रहा। फेज मैनर पॉलिसी के अंदर हर साल 2-2 साल का कर्मचारी को पक्का करना चाहिए, जिस पर ये लोग राजनीति कर रहे हैं। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी बजट का रोनर होते हैं। जबकि सीजी के जो कर्मचारी हैं जिनकी डेथ हो जाती है 25 साल में, जिस कर्मचारी की पक्की हो गए, उसका जो करोड़ों का आधार पर आदमी लगा, उसके लिए ना कोई बजट की प्रॉब्लम है ना पोस्ट की प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों को पक्का नहीं किया गया। जबकि लास्ट ईयर हमने हड़ताल के अंदर ये पक्का करा के प्रीएम्बल लगवाकर 31/3/2010 तक के कर्मचारी को पक्का करने का ऑर्डर कराया। 10/4/2006 तक के कर्मचारी को पक्का कराने का ऑर्डर कराया। लेफ्ट आउट कर्मचारी जो पक्के नहीं हो रहे थे उनको भी पक्का कराने का ऑर्डर कराया। जब हम हेडक्वार्टर से प्रीएम्बल पास करा कर ऑर्डर दे देते हैं तो ये जोनल अथॉरिटियाँ कौन होती हैं कि हमारे कर्मचारी को पक्का होने से रोकें या उनकी फाइलों को जोन में बंधक बनाकर रखें। ये सुपरवाइजरों के पास फाइल भेज देते हैं और 1.5 सुपरवाइजर हमारे लोगों से रिश्वत मांगते हैं। कोई 20,000 मांगता है, कोई 40,000 मांगता है, और पैसे देने के बावजूद हमारे कर्मचारी की फाइलें मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं की जाती। ये गंभीर बिल्कुल स्पष्ट आरोप का आपके पास कोई बिल्कुल आधार है। हमारे पास कर्मचारी उदाहरण के तौर पर हैं। जिस कर्मचारी की उम्र आज 58 साल हो गई, उसको आपने पक्का नहीं किया, उसका सीधा कारण है कि रिश्वत की वजह से उसको आप पक्का नहीं कर रहे। नहीं तो उसका ड्यूटी रिकॉर्ड बोल रहा है, अकाउंट्स के अंदर सब वेरीफाई हो गया है, तो उसकी फाइल हेडक्वार्टर क्यों नहीं जा रही है। ये उदाहरण है कि पैसे लेने के लिए मजबूर करते हैं हमारे लोगों को। एक बार अपना परिचय बताइए। मेरा नाम संतलाल चावरिया है। मैं पूर्व में दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन रहा हूं और वर्तमान में 52 संगठनों से मिलकर हमारा जो दिल्ली कर्मचारी परिसंघ बना है उसका मैं अध्यक्ष हूं। और यहाँ पर जितने हमारे साथी खड़े हैं जो उनके अध्यक्ष हैं, वो सब इसमें मिलकर हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और ये डीसी की तानाशाही के खिलाफ हमारा धरना जब तक चलता रहेगा, जब तक या तो ये डीसी यहाँ से जाएगा या हमारे कर्मचारियों का एक कर्मचारी काम होगा।